हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक थ्योरम का उपयोग करके प्रूव करेंगे कि एक लीनियर स्पैन जो होता है वो एक जनरेटर के बराबर होता है। चलिए हम इसी का प्रूव करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि एक हम इस थ्योरम का प्रूव करेंगे, एक सिंगलटन सेट ऑलवेज एलआई को प्रूव करेंगे। तो आज मैं दो थ्योरम को प्रूव करूंगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि आप लोग अपनी भी एक नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हम अपनी नोट्स से ही आपको प्रूव कराऊंगा। क्यों मेरा भी एक बार रिवीजन होगा, आपके लिए भी एक फायदा होगा, क्योंकि हमारे लिए भी एक बार रिवीजन करना इससे बहुत ही जरूरी पड़ जा रहा है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत जानकारियां थी मिस हो गई हैं। तो इसलिए मैं भी इसको रिवीजन कर रहा हूं और आपके लिए एक चांस मिल जा रहा है कि आपको एक नोट्स मिल जाएगी अच्छी सी। तो चलिए शुरू करता हूं कि पहले आपको मैं बता देता हूं कि लीनियर अलजेब्रा जो है उसमें क्या नोटेशन है, उसे पढ़ना पहले आप लोग जान लीजिए। अगर पढ़ना सीख गए ना, फिर आप लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे, उसे समझना सीख जाएंगे। तो पहले आप लोग को मैं बता देता हूं कि इसमें क्या क्या लैंग्वेज, किस तरह से लैंग्वेज लिखी रहती है और लैंग्वेज को किस तरह से समझना है। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश नहीं है, यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म है। तो मैथमेटिकल टर्म का उपयोग करके ये लीनियर अलजेब्रा बनाया गया। तो इसको आप लोग, चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए क्या कह रहा है कि ये थ्योरम में कि एक वी और एफ भी वेक्टर स्पेस मिलेगा है, एक बी और एफ भी है वेक्टर, वी और एफ पढ़िए, वी और एफ भी है वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस है जो एक मेरे को यस मिलेगा वी में, एस सबसेट है वी का जो नॉन एम्प्टी है, एस सबसेट है वी का, सबसेट है ये सबसेट का है, यह सबसेट है वी का जो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। देन एलएस, एलएस मतलब लीनियर स्पैन इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ यस, इसे जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर जैसे टी यहाँ लिख दिया तो यहाँ टी जनरेटर है, ठीक है। इसी तरह से अब मेरे को प्रूव करना है कि जो एलएस है वो एस के जनरेटर ऑफ यस के बराबर कैसे होगा, इसी के प्रूव करने चल रहा हूं। देखिए प्रूव में क्या है कि हमने क्या माना कि वी वेक्टर स्पेस ऑफ जो ऊपर लिखा था वही थ्योरम में, वी वेक्टर स्पेस ऑफ वी और एफ, वही वी और एफ वी वेक्टर स्पेस, एंड एस नॉन एम्प्टी है, सबसेट है वी का, ठीक है। अब फिर एलएस क्या है, वही लीनियर स्पैन है ऑफ यस, यस का जो है लीनियर स्पैन है। और फिर एलएस जो है सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी और एफ का है, जो ये सब स्पेस है, ये सब स्पेस है जो हम कल लेक्चर लिया था कि सब स्पेस मैंने पूरा विस्तृत जानकारी दिया हूं। तो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए सब स्पेस के बारे में। तो सब एलएस जो है, एलएस जो है ये सब स्पेस है, ये सब स्पेस है वी और एफ का, एलएस जो सब स्पेस है वी और एफ का। तो और ये जो है ये सब स्पेस जनरेटेड बाय एस ऑफ वी और एफ, ये जनरेट कर रहा है एस को, और किस पर, वी और एफ पर, ठीक है। पढ़ना आप लोग सीख लीजिए बस, इसके बाद सॉल्व करना तो आसानी से आ जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और चलिए मैं बताता हूं कि अब इसका प्रूफ देखिए, ये तो मैंने इसमें भूमिका बनाई, इन्होंने भूमिका ये बनाई है। आप प्रूविंग की ओर चलते हैं। देखिए हमने क्या मानूंगा, एक एलिमेंट हम एस में मानूंगा, क्योंकि एस हमारा क्या है, जनरेटर है, और वो जनरेट कर दे, नए नए एलिमेंट को जनरेट कर देगा। ये बोल रहे हैं कि एस हमारा जनरेटर है और एस नए नए एलिमेंट को जनरेट कर देगा। तो हमें कहाँ एलिमेंट मानना चाहिए, हमें अच्छा मिलेगा कहाँ, एस पर ही, और एस को, एस में ही एलिमेंट को मैं मानता हूं, एक एलिमेंट एस में मैंने मान लिया। देन तब मेरे को मिलेगा क्या कि एक लीनियर, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देता हूं कि अगर हमने ए एस में चला गया, ए बराबर 1 इंटू ए लिख सकता हूं, एक का मल्टीप्लाई हमें 1 में कर सकता हूं ना, एक का मल्टीप्लाई 1 में करता हूं तो ए ही आएगा, और जो चला गया एलएस में, लीनियर स्पैन में चला गया, ठीक है। अब अगर एस ए हमारा इसमें चला गया और ए इसमें चला गया तो ए जो है सबसेट हो जाएगा एलएस का। फिर से समझिए, अगर ए हमने माना यस में और वही ए चला गया एलएस में, तो क्या ए हमारा सबसेट हो जाएगा एलएस का, हो जाएगा ना। जैसे कहा
आप यूनिवर्सिटी आए, आप कोचिंग भी चले गए, तो आप यूनिवर्सिटी कोचिंग का सब्जेक्ट बन जाए ना, तो वही तो बात कही गई है कि एस जो है सबसे यूनिवर्सिटी और कोचिंग का एक सबसेट हो गया। तो उसी की तरह से एस हमारा सबसेट हो जाएगा इसका। अब मेरे को इक्वेशन मैंने इसे मान लेना है फर्स्ट। और एक चीज मैं बता देता हूं कि जब भी इक्वलिटी आपको प्रूव करनी है, जब भी इक्वलिटी आपको प्रूव करनी है, तो वहां पर एक एलएस सबसेट ऑफ एक बार इसे दिखा दीजिए और एक बार इसे दिखा दीजिए, सबसेट ऑफ यस को। हम लोग ने क्या दिखा दिया, अभी ये वाला दिखा दिया, अब ये वाला दिखाएंगे और ये वाला दिखा देंगे, फिर दोनों इक्वेशन से इक्वल हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। तो आप लोग देखिए यहां पर इक्वेशन फर्स्ट माने, फिर आप लोग क्या करेंगे, हम पता है कि जनरेटर जो होता है वो एक सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस वी और एफ का, जो मैंने थ्योरम में ही लिखवा दिया है। तो ये हमारा एक स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस वी और एफ, सच दैट एस जो है सबसेट है जनरेटर का, एस हमारा सबसेट है जनरेटर का, जिसके लिए हमारा जो एस है, जनरेटर एस है, वो सबसेट हो जाएगा किसका, एलएस का। समझ में आया, ये सबसेट हो जाएगा एलएस का। फ्रॉम वन से देखिए, वन से देखिए, और ये देखिए एस हमारा सबसेट है, एस हमारा सबसेट है जनरेटर का, तो जनरेटर हमारा सबसेट हो जाएगा किसका, एलएस का। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। समझ में आया, फिर से समझा देता हूं कि देखिए एस हमारा सबसेट है एलएस का, और एस जो है वो सबसेट है हमारा एस का, क्योंकि एस जो है जनरेट कर देगा नए नए एलिमेंट, एस को नंबर देते जाइए, नए नए एलिमेंट को जनरेट करता जाएगा, तो एस हमारा एस का सबसेट हो जाएगा हमारा जनरेटर एस। समझ में आया, फ्रॉम वन से देखा जाए तो जनरेटर एस जो है वो सबसेट है इसका, एलएस का। फिर हमारे क्या माना कि लेट, इक्वेशन नंबर 2 इसे मानकर रख लीजिए। फिर हमने क्या माना कि लेट एक ए मिलेगा एलएस में, देन देयर एग्जिस्ट, एक ए मिलेगा एलएस में लीनियर स्पैन में, देन देयर एग्जिस्ट, तब इस तरह से A1 A2 AN इस तरह से मेरे को नंबर मिलेंगे, जिसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं। एलएस का मतलब है कि ऑल द पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, यही मतलब है। तो आप लोग अगर एक एलिमेंट हमने इसमें मतलब भेज दिया, तो इसका पूरा जितना भी एलिमेंट है, ये जितने एलिमेंट लेकर बैठा हुआ है, उसका सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगर एक एक टर्म को देखिए, इसका मतलब है कि ए हमारा एलएस में जा रहा है, तो मतलब ए के पूरा ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है ये, और यही बात ये लिखी जा रही है। ये छोटी बात को इतनी बड़ी बात लिखी गई, इतनी बड़ी बात को इतनी छोटी बात में लिख जाए। अगर ए हमारा एलएस में जाएगा तब देन देयर एग्जिस्ट एक A1 A2 A3 AN मिलेगा, सच दैट जिसके लिए ए का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन में ये लिख सकता हूं, और जहां पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n जो है ये फील्ड के एलिमेंट हैं। समझ में आया, अगर A1 A2 A3 AN जो है ये हमारे किसके एलिमेंट है, S के एलिमेंट है। जैसे कि हम लोग ने माना है कि A जो है S का एलिमेंट है, तो यहाँ पर A1 A2 A3 AN सभी का कलेक्शन जो है वो इन सभी का कलेक्शन A ही तो आएगा, और A किसका एलिमेंट है, S का एलिमेंट है, और S किसका सबसेट है, जनरेटर S का। तो मतलब ये मिला यहाँ पर कि A2 A3 AN जो है ये बिलोंग करेगा इसमें। फिर जनरेटर S सब स्पेस है, जिसके लिए अल्फा 1 अल्फा 2 ये जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है ये बिलोंग करेगा इसमें। मतलब ए बिलोंग कर गया किसमें, सबसे जनरेटर ऑफ यस में, और ए हमने माना कहाँ है, यस में माना है। तो ये देखिए इसका प्रूफ देखिए, ये ए हमने माना है यहाँ पर, ए चला गया जनरेटर एस में, तो मतलब कि एस हमारा जो है जनरेटर एस का सबसेट हो गया। यहां से अभी देखिए यहाँ पर ये देखिए
सबसेट हो गया। अब फिर इसके बाद ls जो है वो हमारा ls मतलब ऑल द पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। ये देखिए यहाँ पर देखिए ls हमने यहाँ पर देखिए एक a माना है ls में, एक a मान लिया है ls में, जो कि a चला गया है जनरेटर में। तो यहाँ देखा जाए इन दोनों से तो ls जो है सबसेट हो जाएगा ls का, s का, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूं कि यहां से आप लोग देखिए ls जो है सबसेट हो जाएगा s का, ls जो सबसेट हो जाएगा s के, ये 3 बना लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, 3 वाला इक्वेशन ये देखिए, ये और ये वाला इक्वेशन 2 वाला इक्वेशन ये वाला, यहां से देखा जाए देखिए जनरेटर s सबसेट है इसका, और फिर इधर देखिए ls सबसेट है जनरेटर का, ls सबसेट है जनरेटर का। जब दोनों सबसेट हो गए तो यहां से मिला क्या, ls हमारा मिल गया क्या, ये मिल गया। समझ में आ गया, एक थ्योरम आपको प्रूव हो गया। उसके बाद मैं चलता हूं आपके अगला टॉपिक पर। एक थ्योरम आपके पास ये दूसरा थ्योरम, इसमें क्या कहता है कि एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट मतलब कि उसमें केवल एक एलिमेंट है, उसमें केवल एक एलिमेंट है। सिंगलटन सेट कंटेनिंग मतलब वो कंटेन कर रहा है नॉन जीरो वेक्टर। उसमें नॉन जीरो मतलब कम से कम एक नॉन जीरो उपस्थित है। नॉन जीरो का मतलब उसमें जीरो एलिमेंट नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट तो है उसमें। समझ रहे हैं, ये अगर थ्योरम में कहने का आशय समझ लेंगे ना तो आराम से। अगर थ्योरम नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उसे एक बार 2 बार समझेंगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये आपके ये जब से आप लोग पढ़ रहे हैं ये आपके पहली बार फेज कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लगेगा बट आप लोग पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो क्या है कि आ सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस ऑलवेज अलाइव। जो हमारा सिंगलटन सेट है वो कंटेनिंग करेगा नॉन जीरो वेक्टर स्पेस को, वो एक हमेशा जो है वो एलआई होगा। एलआई मतलब कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ रहे हैं ये, क्योंकि अब यहां से आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चलने शुरू हो जाएंगी। और यहां से मैं बात करूं कि अगले साल नहीं 2023 में बात करूं, यही वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। तो मैं ये कल क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद यहाँ से हर क्वेश्चन आपके पेपर में आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अभी मैं बताता हूं कि एक वेक्टर स्पेस बी और एफ तो मानना है, वो तो अपना है, बी और एफ भी अपना एक वेक्टर स्पेस है, इसे अपना मान लीजिए और इसे कहीं भी जाने ना दीजिएगा और ये अपना ही रहने दीजिए। बी और वेक्टर स्पेस एंड ए हम ए एन भी बिलोंग करेंगे इसमें कंटेनिंग। अब मैं मान लेता हूं कि एक हमें सॉरी अरे यार ये कंटेनिंग एक हमें एस मिला, जो एक हमने माना है क्या, हमें एक सिंगलटन सेट चाहिए और एस को हमें सिंगलटन सेट मैंने मान लिया कि कंसीडर कर लिया ये है। फिर लेट हमने क्या हुआ कि लेट अल्फा ए वो 0 हो। अब आप लोग को मैं बता देता हूं कि एलआई का क्या कंडीशन होता है। एलआई का क्या कंडीशन होता है कि ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे, जितने भी अल्फा जाएंगे वो सभी को 0 होना पड़ेगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर एक भी अल्फा उसमें 0 नहीं हुआ वो एलडी हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसका मैं अलग से एक मैट्रिक्स का उपयोग करके आपको बताऊंगा। मैट्रिक्स से आप लोग तुरंत ऐसे निकालेंगे, जो बोलेगा नंबर देंगे आप तुरंत निकाल के बताएंगे कि ये एलआई है कि एलडी है। तो अभी तो आपको कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट अभी बन जाने दीजिए कि कंसीडर आप लोग ले लीजिए एक एस, ठीक है। और एलआई के लिए क्या होता है कि जितने भी एफ के एलिमेंट हैं, अल्फा हमारा कहाँ का एफ का एलिमेंट होता है, फील्ड का एलिमेंट होता है, फील्ड का एलिमेंट और सेट का एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके 0 ला दूं और एफ हमारा 0 है और ए भी हमारा 0 है, तो जहां से पता चल गया कि अल्फा ए हमारा 0 ही होगा। हेंस
एस हमारा एल होगा, जहां पर हमारा एल का कंडीशन क्या फुलफिल होना चाहिए कि जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी अल्फा आएंगे वो सभी जीरो होना चाहिए। तो अल्फा हमारे जीरो हो गई और ये हमारा एस भी जीरो है, तो इसलिए हमारा ये हो गया हमारा एल हो गया। अब फिर दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि सबसेट ऑफ एल सेट इज ऑलवेज एल। सबसेट ऑफ एल सेट ऑलवेज एल। फिर हम इसे प्रूव करना शुरू करते हैं। अब मैं बात करूं कि सबसेट क्या कहता है। सबसेट का मतलब है कि अगर एक हमारा यस एक बड़ा समुद्र है, समुद्र में एक छोटा पार्ट काट के निकाल लिया गया, तो ये छोटा पार्ट जो है समुद्र का सबसेट है, यही है। तो आप लोग समझिए कि यस वी हमारा एक बहुत बड़ा वेक्टर स्पेस है, एक वेक्टर स्पेस है, उसमें से हम एक छोटा सा निकाल लेंगे, ठीक है। वी हमारा एक वेक्टर स्पेस है, एस एक हम सेट मानेंगे, एस हमारा सेट है a1 a2 a3 डॉट 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 ai -1 ai प्लस 1 डॉट 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 an तक। ये जहां तक नहीं दिख रहा है मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए कि a1 a2 एक हमने सेट मान रहा हूं, सेट को डिफाइन कर रहा हूं कि ये सेट इस तरह से होगा कि देखिए सबसेट ऑफ एल सेट इज ऑलवेज एल। मुझे एल लाना है, एल लाना है मतलब ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने जीरो करूंगा। अभी ये वाले में थोड़ा कम समझ में आया होगा, ये वाले में समझ में आ जाएगा। तो देखिए वी हमारा वेक्टर स्पेस हो गया, एस हमारा इसका लीनियर, एस हमने एक सेट मानूंगा a1 a2 a3 डॉट डॉट ai प्लस 1 ai प्लस 1 ai माइनस 1 ai प्लस 1 डॉट 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 an इज एल आई सबसेट ऑफ वी। किसका सबसेट है? एस हमारा सबसेट है वी का, ठीक है, एस हमारा सबसेट है वी का। अब हम एक सेट को कंसीडर करेंगे, यही तो बोल रहे हैं, एक हम सबसेट को कंसीडर करेंगे एस सबसेट को, एस को हम कंसीडर करेंगे S1, S1 को कंसीडर क्या किया a1 a2 डॉट डॉट ai और ai तक हमने कंसीडर किया। देखिए यहां पर यही बोल रहा हूं ना, इतने को मैंने एक सेट को कंसीडर कर लिया, ये सबसेट हो गया किसका? एस का, एस का सबसेट हो गया। अब इसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूंगा। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने का क्या मतलब है कि इनका सभी अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा i -1 अल्फा i से मल्टीप्लाई करके उसका जीरो कर दूंगा। ये बोल रहा है कि सबसेट एक एल है तो उसका सेट ऑलवेज एल होगा। ये हमारा सेट हो गया, इसे मैंने मान लिया हूं कि ये एल है, और जो हम कंसीडर कर रहा हूं एक है सबसेट एस का, वो सबसेट हम एस को एल दिखा, अगर सबसेट हमारा एल है, देखिए आप लोग पढ़िए, अगर सबसेट हमारा एल है तो सेट हमारा जो है एल होगा, और हम सेट को एल करने के लिए चल दिए हैं। अगर सेट हमने मान लिया है कि ये पूरा हमारा सेट है, सेट हमारा एल होगा। अब हम कंसीडर करेंगे एक सबसेट जो कि एस का सबसेट होगा, जो एस हमारा है a1 a2 a3 ai है, वो लेट हम क्या मानेंगे अल्फा 1 a1 अल्फा 2 a2 डॉट डॉट अल्फा i माइनस 1 अल्फा i माइनस 1 फिर अल्फा i ai इज इक्वल टू द जीरो। ये एल है, तो एल होने के लिए जितने एल होने के लिए आप लोग पहले समझ लीजिए कि क्या होना पड़ेगा। जितने भी ये सेट के एलिमेंट हैं, एल होने के लिए जो भी आपके पास सेट रहेगा, वो सभी सेट का एलिमेंट अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 a2 सभी का मल्टीप्लाई करके वो जो भी आएगा वो सभी जीरो हो जाएंगे। यही एल का कंडीशन होता है कि जितने भी अल्फाज हैं वो जीरो होने चाहिए। तो जितने भी अल्फा हैं ये सभी जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो हो गए, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने जीरो लिख दिया। अब हम दोनों तरफ जीरो ऐड कर देता हूं, इधर भी जीरो ऐड करता हूं, इधर भी जीरो ऐड करता हूं। जीरो ऐड करने का मतलब है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा ai, अच्छा ai प्लस 1 ai यहां तक an तक हमने लिखा, वो जीरो हो गया। जीरो को वैल्यू हमने लिख रहा हूं, जीरो इज इक्वल टू द अल्फा i प्लस 1 ai प्लस 1 डॉट 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 an अल्फा n इज इक्वल टू द जीरो। और जीरो इज इक्वल टू द हमने इसी को पुट कर दिया है, ये
ठीक है, समझ में आ गया ना। जीरो को हम कैसे रिप्लेस किया, जीरो दोनों तरफ, हमारे पास एक फायदा है ना यार, तो अगर हमें जीरो दोनों तरफ ऐड कर देता हूं तो जीरो ऐड कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जीरो हमारा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी होता है, तो जीरो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, तो इस जीरो की जगह मैंने ये पुट कर दिया हूं, पुट कर दिया तो ये पूरा हो गया। अब मैंने बात कर रहा हूं कि जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आई माइनस 1 अल्फा आई, ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे पूरे पूरे यहां तक एन तक। तो ये कहां का एलिमेंट है, एफ का। फिर यहां से पता चल गया कि एस हमारा जो है वो एल होगा। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं कि जितने भी अल्फाज हैं वो सभी जीरो हो जाएंगे। अगर अल्फा जीरो हो गए, तो अगर सभी अल्फा जीरो हो गए, अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन, ये सभी जीरो होंगे, तो एल आई का कंडीशन तो फुलफिल हो गया ना, एल आई का कंडीशन पूरा हो गया। तो जितने भी ये A1 A2 AI प्लस 1 डॉट 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 AN तक पूरे जितने हैं वो सभी एल आई हो जाएंगे ना। ये पूरा एल आई हो गया, तो मतलब एस हमारा क्या हो गया, एल आई हो गया इन द वेक्टर स्पेस V ओवर F। आप लोग समझ में आया होगा। जहां तक कुछ भी डाउट हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां से हमें जानकारी जरूर मिलेगी, और आप लोग अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। और कल मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं कराऊंगा, देखिएगा इसे 3 से 4 बार यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पूछा गया है ये थ्योरम, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा, जरूर कल देख लीजिएगा, मैं इसे जरूर करवा दूंगा। उसके बाद चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू।